आप देख रहे हैं उड़ान लाइव। मैं हूं अजय अस्क। बात झारखंड राज्य के अल्पसंख्यकों की स्थिति की और झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम उपाध्यक्ष शमशेर आलम, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, के नेतृत्व में आज बोकारो दौरे पर आई। अधिकारियों के साथ बैठक की गई, कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई कि जो भी योजनाएं चलाई गई हैं उसका लाभ उन तक मिला है। जब जो माहौल की चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि देश में माहौल बनाने और बिगाड़ने वाले वैसे ही लोग हैं, वैसे ही मानसिकता के लोग हैं जो सामाजिक ताना बाना को दरकाना चाहते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि अल्पसंख्यकों को देश का खतरा बताने वाले, देश को लेकर अल्पसंख्यकों के बारे में भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले वैसे ही मानसिकता के लोग हैं जो सामाजिक ताना बाना को दरकाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ के अल्पसंख्यक किसी की कृपा पर नहीं बल्कि संविधान आधारित अधिकार के तहत रहते हैं और उन्हें किसी की कृपा की जरूरत भी नहीं है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको इस आयोग की बैठक, आयोग के दौरे की जानकारी देते हैं। झारखंड में अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाओं के हालात का जायजा लेने झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम के नेतृत्व में आयोग ने बोकारो का दौरा किया और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम को राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। आयोग ने यहां समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अपने काम में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। पदाधिकारी मौजूद रहे। हम लोगों ने बैठक में केंद्र सरकार के द्वारा एवं राज्य सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजना है, कल्याणकारी योजना, उस योजनाओं के संबंधित हम लोगों ने रिपोर्ट लिया। सभी विभाग अपने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत किए और हम ये कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं 80% धरातल पर नज़र आया। हमने तमाम पदाधिकारियों को ये निर्देश भी दिया है कि अल्पसंख्यकों के द्वारा लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं को धरातल पर लाएं और इसमें इफ बट किसी भी प्रकार का हम लोग आयोग सुनना नहीं चाहती हैं। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने माना कि यहाँ के अल्पसंख्यक सामाजिक तौर से, शैक्षणिक तौर से और आर्थिक तौर से पिछड़े हैं और कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें भी अब लाभ पहुँच रहा है, उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठ रहा है। उन्होंने अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ लोग द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर साफ कहा कि अल्पसंख्यक यहाँ संविधान के तहत रहते हैं। अल्पसंख्यकों को देश का खतरा या अल्पसंख्यकों से देश को खतरा बताने वाले वैसे ही तत्व हैं जो देश के सामाजिक ताना बाना को दरकाने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अल्पसंख्यकों ने देश की लड़ाई से लेकर देश के नवनिर्माण में जो योगदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक माहौल बन रहा है देश में अल्पसंख्यकों को लेकर कि अल्पसंख्यक हैं, देश मुस्लिम हो जाएगा, देश यह हो जाएगा, देश में इनकी संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। इस तरह के माहौल, जो माहौल पैदा हुआ है, देश के लिए कितना खतरनाक मानते हैं आप? देखिए, ये जो माहौल है, ये माहौल हमारा जो सामाजिक ताना बाना था, उस सामाजिक ताना बाना में कमी आने की वजह से इस तरह का माहौल उत्पन्न करने में वैसे शरारती तत्व या वैसे तत्व कहिए कि कामयाब हो जा रहे हैं जो हमारे सामाजिक ताना बाना को छलनी करना चाहते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरह का जो आवाज़ उठाते हैं या जो लोग भी इस तरह की बात करते हैं, उनको सबसे पहले अल्पसंख्यकों के स्थिति को पूरी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए, उसके बाद इस तरह का सवाल करना चाहिए। अल्पसंख्यक चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो या देश का निर्माण हो या देश का विकास हो या देश की सुरक्षा की बात हो, अल्पसंख्यक हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और जिन लोगों को इस इतिहास का ज्ञान नहीं है वही लोग इस तरह की बात करते हैं। अल्पसंख्यक में मतलब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं खासकर मुस्लिम समुदाय से बात करता हूँ। लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय से देश को खतरा है।
आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो आपको जवाब दे दिया कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि मुस्लिम से देश को खतरा है, वैसे ही लोग हैं जो हमारे देश के सामाजिक ताना बाना को तोड़ना चाह रहे हैं। वैसे ही लोगों की मानसिकता इस तरह की बात करती है, बाकी लोग इस तरह की बात नहीं करते हैं। चंद गिने चुने लोग हैं जो हमारे ताना बाना को तोड़ना चाहते हैं, वही इसी तरह की बात। कई तरह का सर्वेक्षण की बात आ रही है, एनआरसी कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, तो उसको कितना आप उचित मानते हैं? नहीं, देखिए, सवाल ये उठता है कि देश की उन्नति और विकास के लिए किसी के बोलने से देश नहीं चलता है। किसी पर्सनल लोगों के टीका टिप्पणी से देश नहीं चलता है। देश एक संविधान के तहत चलता है और संविधान में जो अल्पसंख्यक है, जिसको आप मुसलमान कहते हैं, तो संविधान के तहत मुसलमान यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा जो किताब है वो संविधान है और उसी संविधान के तहत हमको इस देश में रहना है और हम रहते हैं। कौन क्या बोलता है, नहीं बोलता है, उसकी परवाह हम नहीं करते। झारखंड के बोकारो में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की यह टीम विभिन्न जिलों के दौरा के बाद बोकारो दौरे पर आई थी और अपना काम कर लौट गई। लेकिन इसके दौरे का एक लाभ यह हुआ कि कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की रफ्तार तेज होगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में इन योजनाओं के बुते राज्य सरकार में शामिल राजनीतिक दल जनता के बीच बहुत कुछ बता पाने की स्थिति में होंगे। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।